हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड के फोर्थ राउंड में जहां इंडिया वर्सेस अर्मेनिया का मैच हुआ था उसकी है। फ्रेंड्स, यहाँ मुकाबला था विदित संतोष गुजराती और गैब्रियल सरगेसियान के बीच में। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान विदित की रेटिंग थी 2726 और वहीं गैब्रियल की रेटिंग थी 2682। और फ्रेंड्स, क्या इस गेम को वाकई में ब्लंडर ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा सकता है, इस गेम में एक मूव को? तो चलिए देखते हैं कि क्या वो वाकई में इस कैटेगरी में आने के लिए था कि इतना गंदा मूव था वो, इतना बड़ा ब्लंडर था वो। यस, डी4 से शुरुआत यहाँ गैब्रियल ने की। नाइट F6 यहाँ विदित ने किया। C4, E6, नाइट F3, D5, नाइट C3 स्क्वायर पर, देन बिशप गया B4 स्क्वायर पर। निम्सो इंडियन डिफेंस में गेम ट्रांसपोज हो गई है। E3 कैसल बाय ब्लैक, देन बिशप D2, B6, C टेक्स, B6, D5 सॉरी, ई टेक्स D5, देन बिशप गया D3 स्क्वायर पर, बिशप D6 और अब यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। रुक E8, देन क्वीन C2, बिशप A6 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज। लेकिन अभी यहाँ गैब्रियल ने बिशप एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने दूसरे रुक को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया और माइट बी सेमी ओपन फाइल पर कुछ पोटेंशियल चांसेस को ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन विदित ने यहाँ बिशप एक्सचेंज की। बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, देन A6 और A6 का मतलब सिर्फ यही है कि किसी भी तरह का कोई अटैक यहाँ इस B5 स्क्वायर पर ना आ पाए। देन नाइट E2 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7, रुक E8 और फ्रेंड्स इस नाइट के D7 स्क्वायर पर जाने का ही इंतजार था गैब्रियल को अपने रुक को यहाँ C6 स्क्वायर पर प्लेस करने के लिए। देन नाइट B8, दोबारा रुक पर अटैक बना, रुक वापस C2 स्क्वायर पर गया और फिर दोबारा विदित ने अपने इस नाइट को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया। और ऐसा करने के साथ मेरे ख्याल से व्हाइट को एक छोटा सा एडवांटेज हुआ कि वो यहाँ काफी जल्दी अपने रुक्स की बैटरी तैयार कर सकते हैं। वही काम उन्होंने यहाँ गैब्रियल ने किया। अभी रुक C1, देन C5, B3, क्वीन E7, देन D टेक्स C5, B टेक्स C5 और ये दो नॉट एग्जैक्टली पासर्स, लेकिन क्या ये वाइट की गेम में, सॉरी ब्लैक की गेम में एडवांटेजियस रहेंगे आने वाले समय में? खैर, यहाँ बिशप C3 जैसे किसी ऑप्शन को माइट भी गैब्रियल कंसिडर कर सकते थे, लेकिन नाइट G3 यहाँ उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ क्या पोटेंशियल चांसेस हैं कुछ यहाँ इस गेम में? मेरे ख्याल से वाइट के पास माइट बी G6। यहाँ F5 स्क्वायर पर वाइट का नाइट ब्लैक अफोर्ड एटलीस्ट नहीं कर सकता। बिशप गया A5 स्क्वायर पर, रुक एट E गोज टू C8। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लैक यहाँ इधर C फाइल में ही अपने रुक्स को फाइनली जाकर प्लेस करेगा। रुक D1, देन क्वीन E6, E4 और अब यहाँ ऑन एक्सचेंज अगर होते हैं तो चलिए, यहाँ विदित को पॉन एक्सचेंज करने की जरूरत ही क्या है? उन्होंने यहाँ सीधा पहले D4 कर दिया ना। व्हाट अबाउट दिस B4 मूव बाय वाइट? अगर होता है तो क्या होगा? बिशप टेक्स G3, एच टेक्स G3, क्वीन टेक्स C4, क्वीन टेक्स C4, नाइट टेक्स C4, बी टेक्स C5, D3, रुक टेक्स C5। काफी पोटेंशियल चांसेस है फ्रेंड्स यहाँ, लेकिन गेम इक्वल रहती है इस पोजीशन से। चलिए गेम को ही देखते हैं। यहाँ रुक E1 पहले वाइट ने किया और उन्होंने यहाँ पॉन पर डिफेंस जो थी नहीं, शायद इनका इरादा इस पॉन को आगे पुश करके यहाँ फॉक लगाने का है। तो अब यहाँ विदित क्या करें? उन्होंने यहाँ किया नाइट G4, सिक्योरिंग दिस स्क्वायर। माइट बी क्वीन गया D1 स्क्वायर पर, देन नाइट एट G गोज टू E5, नाइट टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, देन क्वीन C1 स्क्वायर पर। अभी तो खैर कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। व्हाट अबाउट दिस D3 मूव? लेकिन अगर अभी यहाँ D3 हो जाता है तो रुक C4, बिशप D4 और किसी भी आने वाले थ्रेट से। लेकिन डी फाइल मेरे ख्याल से, खासकर ये D8 स्क्वायर, इस बिशप ने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। खैर फ्रेंड्स, यहाँ बिशप टेक्स G3 पहले विदित ने किया, देन एच टेक्स G3, रुक C6 तो क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, रुक एट गोज टू C8, देन रुक एट E गोज टू C1 और फाइनली पूरा गेम का रुक्स का पूरी जो टेंशन है वो यहाँ इस C फाइल पर ही आकर सिमट चुकी है। और अब देखते हैं कि किस तरह से यहाँ ये गेम आगे बढ़ती है। माइट भी ब्लैक इस डी पॉन को आगे पुश कर सकता है, एटलीस्ट सी पॉन कुछ देर के लिए आगे पुश होने वाला है नहीं। नाइट E5 और इस नाइट के E5 स्क्वायर पर फ्रेंड्स
वैसे तो यहाँ अगले मूव में क्वीन और रुक पर फॉक लगने की थ्रेट है, तो रुक D1 एक ऑप्शन थी और गेम के फोकस को कुछ हद तक अब कह सकते हैं कि इस डी फाइल में चेंज करना ट्रांसपोज हो सकता था, खासकर इस बिशप की हेल्प से। यहाँ डी फाइल में ब्लैक बहुत ज़्यादा कुछ खास इतनी जल्दी नहीं कर पाता। खैर, यहाँ क्वीन D2 पहले वाइट ने किया। ना व्हाट अबाउट दिस C4 मूव? अगर C4 यहाँ से होता है तो नाइट पर अटैक बनेगा और फिर उसके बाद यहाँ फोर्सफुल यहाँ कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से वाइट को ही करना होगा। ए टेक्स B3 होगा, क्वीन टेक्स B3, रुक टेक्स C6, नाइट टेक्स C6। गेम को मैं यहाँ आई थिंक यहाँ ये डबल पॉन थोड़ा गेम में प्रॉब्लम ही होते। खैर फ्रेंड्स, क्वीन D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन क्वीन गई D1 स्क्वायर पर और शायद हो सकता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, H3 यहाँ पहले विदित ने किया, देन बिशप D2, C4, बी टेक्स C4, रुक टेक्स C4, बिशप F4, नाइट पर अटैक है तो रुक टेक्स C6। यहाँ फाइनली रुक्स को तो ट्रेड ऑफ करना ही होगा इस फाइल से, सी फाइल से। रुक टेक्स C2, रुक टेक्स C2, क्वीन टेक्स C2, देन क्वीन C6। क्या नहीं, ठीक है सर। यहाँ पर क्वीन गई C5 स्क्वायर पर प्रेशराइजिंग दिस नाइट, तो नाइट गया C6 स्क्वायर पर, अपने इस D4 पॉन पर डिफेंस भी कर लिया है। देन F6, बिशप D6। फ्रेंड्स, पूरी गेम में अगर मैं पूरी गेम की बात करूँ तो मेरे ख्याल से विदित और गैब्रियल के बीच में जो पूरी टसल है वो बहुत हद तक इक्वल चली है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मोमेंट आया कि विदित बैडली डिफीट हो रहे थे या गैब्रियल बहुत पीछे चल रहे थे। बिल्कुल लगभग इक्वल चल रही है। क्वीन D7, अभी दोनों में से किसी भी खिलाड़ी को बहुत अच्छा मौका नहीं मिला है। सबसे पहले तो विदित ने यहाँ अपने नाइट पर डिफेंस कर लिया है, देन क्वीन D5 चेक, तो किंग मूव हो गया H7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ क्वीन D5 चेक के बाद गैब्रियल के पास एक बहुत अच्छा चांस है, वे यहाँ अपने बिशप को C5 स्क्वायर पर ले जाकर पॉन पर अटैक बना सकते हैं। और बाय एनी मीन्स आई थिंक अगर क्वीन एक्सचेंज होंगी तो दोनों के पास इक्वल चांसेस रहेंगे पासर क्रिएट करने के। खैर फ्रेंड्स, देखते हैं। क्वीन किंग H2, इवन वाइट ने पहले किया था ना A5। नाउ व्हाट अबाउट दिस बिशप C5? हो सकता था A3 पहले, यहाँ वाइट ने किया था G5, बिशप C5, और फाइनली अटैक तो आना ही था इस D4 स्क्वायर पर, ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज। और अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज होती है तो यहाँ पहले तो नाइट पर अटैक बनेगा। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता, आई थिंक इस पॉन रेस को वाइट जीत जाएगा, नो डाउट। तो क्वीन C7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और अपना एक सेंटर का इंपॉर्टेंट पॉन यहाँ विदित ने गवा दिया है। बिशप टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4 और क्वीन पॉन एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। H4। और फ्रेंड्स, यहाँ फाइनली विदित की कैलकुलेशन, जब वे यहाँ अपने इस क्वीन को C7 स्क्वायर पर लाए थे तो उन्होंने यहाँ इस G3 पॉन को पिन कर दिया था और प्रेशर अब इस G3 पॉन पर आया है। देन क्वीन F2 ऑब्वियस होना ही है, क्वीन D6, देन A4, अपने इस A पॉन को डिफेंस की पर लेकर गए, किंग है G1 G6 स्क्वायर पर, देन F4, H टेक्स G3, किंग टेक्स G3, सॉरी चेक था वहाँ, G टेक्स F4 चेक, क्वीन टेक्स F4 और ऑफरिंग कनेक्शंस। लेकिन विदित ने यहाँ कनेक्शंस नहीं किया और इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि चेक देकर यहाँ ये पॉन तो जाने वाला है। क्वीन A3 चेक, किंग H2, अब रेस्ट मैटर ऑफ टेक्निक है, टैक्टिक्स है, जो भी है। किंग टेक्स A4, यहाँ ये होना ही था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं अभी फिर कहता हूँ कि मुझे गेम में ज़्यादा चांसेस, मतलब इक्वल चांसेस हैं यहाँ। अगर वाइट के पास ब्लैक के पास पोटेंशियल चांसेस है पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने का, तो वाइट भी यहाँ रिपीटेड चेक्स देकर अपने पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचा सकता है। क्वीन G4 चेक, यही काम यहाँ गैब्रियल ने किया, किंग गया F7 स्क्वायर पर। एंड फ्रेंड्स, यही वो मूव है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, ब्लंडर ऑफ द टूर्नामेंट। यहाँ गैब्रियल ने किया क्वीन D7 चेक। और फ्रेंड्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर क्वीन के सामने क्वीन को प्लेस करते हैं? हो ही नहीं सकता। और शायद वो इस बात रियलाइजेशन भी नहीं था गैब्रियल को। और मैंने इनकी क्लॉक्स में टाइम भी देखा था, तो 18 सेकंड अभी गैब्रियल के पास बचे हुए थे और विदित के पास आई थिंक 23 सेकंड्स थे। तो मोस्ट प्रोबेबली गेम को ड्रॉ एक्चुअली एग्री कर जाते दोनों खिलाड़ी, लेकिन क्वीन को स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफर कर देना, ओवरलुक करना, क्वीन टेक्स D7 एंड दैट्स इट।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और शायद वो अपनी गलती के ऊपर हंसे भी होंगे कि ये मैंने क्या किया है। वेल फ्रेंड्स, आई थिंक ये ब्लंडर ऑफ द टूर्नामेंट में डिजर्व करता है, आई थिंक ये खैर खैर फ्रेंड्स, जो भी हो, आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज यूजुअल आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।